आज का संदेश। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे। एक दिन काशी नरेश अपनी कोई समस्या लेकर उनके घर पहुँचे। ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए थे। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, देवी जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अपने ही पति को अयोग्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर राजा बड़ा हैरान हुए और मन ही मन कहने लगे कि मैं तो अपनी समस्या का समाधान लेने आया था, परंतु अब इनकी समस्या के सामने तो मेरी समस्या छोटे लगने लगी है। तो पहले मैं इनका ही हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने ज्योतिषी जी को अनेकों दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। ज्योतिषी जी अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। बहुत देर तक वह ब्राह्मणी ज्योतिषी जी को बुरा भला कहती रही। एक बार तो नरेश को भी क्रोध आ गया और वे आवेश में आने ही वाले थे, पर ज्योतिषी जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी अंदर चली गई तो ज्योतिषी ने राजा की ओर ध्यान दिया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? राजा बोले, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप जिनका मान सम्मान पूरे समाज में इतना है कि स्वयं राजा को भी आपके दरवाजे पर आना पड़ता है, आप इतना सब कैसे सहन कर लेते हैं? इसका क्या कारण है? ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी पत्नी की गलती नहीं, बल्कि मेरे कर्म का ही परिणाम है। दुनिया में जिसको भी आप देखते हो, अर्थात जैसे भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो भी है, ये सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा भी नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि स्तरेपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता है। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? राजा ने पूछा। सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरी हरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रकार प्रयास किए, मेरी भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा विचार करके यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया।
आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से इस जन्म में यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे जीवन पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। और मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे कर्म फल नहीं कटता है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाठकों को यह वीडियो पसंद आए तो अन्य पाठकों को भी भेजें, और ऐसे ही प्रेरणादायक, प्रोत्साहन प्रसंग, रोचक का जानकारी, कहानी, जीवनी, इतिहास और मार्गदर्शन संबंधी लेखों को पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आभार। पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद।